जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो में हम सुनते हैं कि नाम जप करो, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि नाम जप हमारे शरीर, मन और हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव डालता है? दोस्तों, जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी साधना अधूरी ही रहेगी। नाम जप एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे अंदर छिपी हुई अपार शक्तियों को जागृत करती है। ये आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है जिससे हम अपनी दिव्यता को पहचान सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में न केवल हम नाम जप के प्रभाव के बारे में बात करेंगे, बल्कि उसके गुणों और होने वाले अनुभवों पर बात करेंगे। दोस्तों, आज का ये ज्ञान न केवल आपके अंदर शक्ति उत्पन्न करेगा बल्कि शांति भी लाएगा। आज हम जानेंगे कि जब आप सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से नाम जप करते हैं तो आपके शरीर में कौन कौन से दिव्य बदलाव होते हैं। दोस्तों, इन चीजों को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि नाम जप केवल एक साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की जागृति का सबसे प्रभावशाली साधन है। दोस्तों, आखिर नाम जप की साधना को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? यदि आप इस मार्ग पर नए हैं तो सबसे पहले आपको इसका वास्तविक अर्थ समझना आवश्यक है। दोस्तों, अक्सर हमें कहा जाता है कि नाम जप करो, लेकिन ऐसा हमें क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का प्रवाह है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमात्मा से जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से नाम जप करता है तो ये जप केवल ध्वनि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये व्यक्ति के शरीर के अंदर एक कंपन उत्पन्न करता है, एक वाइब्रेशन उत्पन्न करता है जो धीरे धीरे हमारे चित्त को, मन को निर्मल करता है। और यही कंपन, यही वाइब्रेशन हमारे अंदर सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है और हमें उस परमात्मा के तत्व से जोड़ता है जिसे हम वर्षों से खोज रहे हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति किसी न किसी इष्ट या गुरु को मानता है और हर साधक का एक पवित्र मंत्र होता है जो उसकी आत्मा को जागृत करता है। कुछ लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, कुछ गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, कोई सीताराम या राधे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो कोई अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी नाम जप व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक मंत्र में एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष शक्ति होती है जो हमारे मन और चेतना को प्रभावित करती है और हमें अंदर से रूपांतरित करती है। दोस्तों, नाम जप की विधियां अलग अलग होती है। कुछ साधक माला के साथ जाप करते हैं जिससे उनका ध्यान भटकता नहीं है। वहीं कुछ साधक मौन होकर जप करते हैं। दोस्तों, हर विधि अपने आप में प्रभावशाली होती है, लेकिन सच्चा जप वही है जो पूर्ण रूप से समर्पित होकर सच्चे हृदय से किया जाए। दोस्तों, ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक प्रेम पूर्ण समर्पण है जो हमें हमारी आत्मा से और फिर परमात्मा से जोड़ देता है। दोस्तों, यदि व्यक्ति नाम जप नहीं करता है तो ना तो उसकी आध्यात्मिक साधना सफल होती है और ना ही वो किसी धार्मिक अनुष्ठान से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। केवल ईश्वर का नाम जाप ही उसे वास्तविक शांति और आनंद प्रदान कर सकता है। क्योंकि जब हम किसी भी नाम का प्रेम पूर्वक जाप करते हैं तो वही नाम जाप हमारे अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय कर देता है और यही ऊर्जा हमें आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा में आगे बढ़ाती है। दोस्तों, ये एक ऊर्जा है, एक प्रक्रिया है, एक आंतरिक यात्रा है जो हमें बाहर की दुनिया से हटाकर हमको हमारे असली स्वरूप से जोड़ती है। जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, नाम जाप की विधि भी बदलती जाती है। शुरुआत में हम माला लेकर उच्चारण करते हैं क्योंकि इससे हमारा मन भटकने से बचता है और हमारे अंदर नाम जप की आदत विकसित होती है। इसके बाद एक समय आता है जब साधक को माला की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो मंत्र मन के भीतर चलने लगता है, बिना किसी ध्वनि के, बिना किसी बाहरी क्रिया के।
इस स्थिति में जब हम बोलना बंद कर देते हैं तो हमारी आधी शक्ति जो बाहर निकलती थी अब हमारे भीतर इकट्ठी होने लगती है और मंत्र धीरे धीरे हमारे अस्तित्व का हिस्सा बनने लगता है। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है, जब कोई जल की धारा शांत हो जाती है तो उसके अंदर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब हमारा जप मौन हो जाता है तो हमारे अंदर अद्भुत ऊर्जा जागृत होने लगती है। अब अगली स्टेप आती है दोस्तों, जब मंत्र ना तो जिह्वा यानी जीभ से लिया जाता है ना ही मन से, वो स्वतः ही चलने लगता है और इसे ही अजपा जप कहा जाता है। और यही अवस्था हमें धीरे धीरे समाधि के द्वार तक ले जाती है और यहीं से शुरू होता है शरीर में ऊर्जा का परिवर्तन। दोस्तों, जब नाम जप अपनी गहरी अवस्था में प्रवेश करता है तो शरीर में सबसे पहला प्रभाव मूलाधार चक्र पर पड़ता है। ये चक्र हमारी जड़ है, नींव है। यहीं से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा उठना शुरू होती है। इसके अंतर्गत साधक अनुभव करता है कि कमर से नीचे की तरफ गुदा द्वार के पास हल्का खिंचाव या गर्माहट महसूस हो रही है। कभी कभी चींटियों के चलने जैसा एहसास भी साधक को अनुभव होता है। दोस्तों, ये इस बात का संकेत है कि मूलाधार चक्र सक्रिय होने लगा है और ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। अब दोस्तों, जरा सोचिए कि क्या कभी ध्यान या नाम जप करते समय आपने इस तरह की गर्माहट या कंपन महसूस किया है? अगर किया है तो यह संकेत है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हो। अब हम जानेंगे कि जैसे जैसे हमारा ये जप गहरा होता जाता है तो इसकी ऊर्जा हमारे शरीर के अन्य चक्रों पर कैसे प्रभाव डालती है। दोस्तों, जैसे जैसे साधक नाम जप में गहराई तक प्रवेश करता है तो उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह और अधिक तीव्र होने लगता है। दोस्तों, इसमें केवल मानसिक या भावनात्मक बदलाव ही नहीं होते, बल्कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी कई बदलाव महसूस होते हैं। कई साधक अनुभव करते हैं कि उन्हें बार बार बाथरूम लग रहा है। दोस्तों, ये कोई शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि शरीर के अंदर एक शुद्धिकरण प्रक्रिया चल रही है और इसका संबंध दूसरी ऊर्जा का केंद्र स्वादिष्ठान चक्र से है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे भीतर संचित पुराने विकारों और दबी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे बाहर निकालता है। यह हमारे शरीर में व्याप्त अतिरिक्त जल और अशुद्धियों को बाहर निकालता है। इसलिए साधक को बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है, क्योंकि दोस्तों ये ऊर्जा के शुद्धिकरण का एक स्वाभाविक चरण है, एक प्रोसेस है। इसके साथ ही कुछ व्यक्तियों को अपने लिंग स्थान के आसपास हल्की हल्की तरंगे या एक वाइब्रेशन महसूस होती है। यह स्थिति दर्शाती है कि आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और वो जागृत हो रही है और अपने अगले स्तर की ओर बढ़ रही है। इसके बाद जैसे जैसे जप की गहराई और अधिक बढ़ती है तो साधक अपनी रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरने वाली एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी पूरी रीढ़ पर हल्की हल्की सनसनाहट हो रही है। कभी कभी उसे लगता है जैसे कमर पर रीढ़ की हड्डी पर छोटी छोटी चींटियां चल रही है और कभी कभी ये गर्माहट में बदल जाती है और रीढ़ के आसपास उसे गर्मी महसूस होती है। दोस्तों, ये इस बात का संकेत है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर उठकर अब मणिपुर चक्र की ओर प्रवाहित हो रही है। इस स्थिति में साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई शक्ति, कोई ऊर्जा उसकी रीढ़ के भीतर ऊपर की तरफ बह रही है। दोस्तों, क्या आपने ध्यान के दौरान कभी अपने शरीर में कंपन, गर्माहट या किसी ऊर्जा का प्रवाह अनुभव किया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यही वो संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। इसके बाद दोस्तों, जैसे जैसे साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है और निरंतर नाम जप करता रहता है तो उसके शरीर में और भी बहुत गहरे परिवर्तन होने लगते हैं। ये बदलाव स्वतः होते हैं। साधक के शरीर में अचानक ही गुदा द्वार स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर खींचने लगता है। इसमें साधक को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह सब उसके साथ अपने आप घटित होता है। जब यह प्रक्रिया और गहरी होती है तो साधक अनुभव करता है कि शरीर भीतर से एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा है।
ये इस बात का संकेत है कि साधक का मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है, जिसे ऊर्जा का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। लेकिन इस स्थिति में एक अनुभव होता है जो कई साधकों को थोड़ा विचलित कर सकता है। इसमें जैसे जैसे ऊर्जा के प्रवाह में तीव्रता आती है, कुछ साधकों के शरीर में अचानक झटके लगने लगते हैं। ये झटके संकेत करते हैं कि शरीर की ऊर्जा प्रणाली से अवरोध हट रहे हैं। जिन स्थानों पर ऊर्जा का प्रवाह रुका हुआ होता है, वहां पर ये झटके उस रुकावट को साफ कर देते हैं। दोस्तों, ये क्रिया कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन जैसे ही शरीर इस नई ऊर्जा के साथ एडजस्ट हो जाता है तो झटके लगने बंद हो जाते हैं। इस स्थिति में साधक की सांसों की गति धीमी हो जाती है। अब साधक की सांसें गहरी और स्थिर हो जाती है और साधक की चेतना उच्च अवस्था में प्रवेश कर रही होती है। अब दोस्तों, जैसे जैसे साधक का ध्यान और गहरा होता है तो साधक को एक और अनोखा अनुभव होता है। वो अपने अंदर रंगों का खेल देखना शुरू करता है। जब कोई चक्र जागृत होता है तो उससे जुड़ा रंग भीतर की तरफ दिखाई देने लगता है। उदाहरण के लिए, जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो साधक को गहरा लाल रंग दृष्टि पटल पर दिखाई देता है, और जब साधक की ऊर्जा मणिपुर चक्र तक पहुंचती है तो पीले रंग का प्रकाश दिखाई देता है। धीरे धीरे ये रंग एक शुद्ध प्रकाश में बदल जाता है। ये सब अनुभव साधक को ये एहसास दिलाते हैं कि उसके शरीर, मन और आत्मा के हर स्तर पर गहरा प्रभाव डाल रही है। तो दोस्तों, नाम जप के बहुत विचित्र अनुभव एक साधक को होते हैं। अलग अलग साधकों को अलग अलग अनुभव होते हैं। ये अनुभव उनके जप, तप और साधना पर निर्भर करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।